की जो हमारी वीडियो है वो है चार्ट्स के ऊपर। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है वो रिकमेंडेड चार्ट पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जिसके अंदर आप कॉलम बार है, आपका जो है ये इंसर्ट बार चार्ट है, लाइन बार है, और इसके बाद आपका पाई और डोनट चार्ट है, और इसमें आपका एरिया चार्ट है। आज इसको हम कवर करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं और किस मकसद के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले आपने अपने इंसर्ट ऑप्शन में आना है, तो चार्ट्स के तमाम जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद अपने जो डाटा पे आपने क्लिक करेंगे तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको जो सा चार्ट इस कॉलम बार बनाना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करके ऐसे ओके करेंगे तो आपके सामने ये सामने इस तरह आपके आ जाएगा, इस तरह बन के। इसके अंदर देखें वो हर तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो उसने ब्लू से इंडिकेट की हुई है। इसी तरह उसने यूनाइटेड स्टेट की, ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की बात की, अलग अलग उसने इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट के अंदर दे दी है। तो बेसिकली जो रॉ इन्फॉर्मेशन है उसको आप अगर एक एक करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने यूके का डाटा देखना है, उसके लैपटॉप की सेल, ये सेल, तो आपको थोड़ा उसमें एनालाइज करना मुश्किल होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आप बिल्कुल आप आराम से अपने डाटे को देख सकते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपके सामने डाटा जो है मुकम्मल तौर पर बनकर आ गया है। कॉलम चार्ट बेसिकली ये वर्टिकल चार्ट होते हैं जो कि आपके बेसिकली जो आपका डाटा होता है उसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल मंथली सेल होगी, आपकी कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस होगी, बजट और एक्चुअल कंपैरिजन जो होते हैं आप उसको इसमें देख सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी सेल्स को देख के नेक्स्ट स्टेप का जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो आप अपने जो भी अपने हिसाब से इसमें इसको बना सकते हैं अपनी चार्ट अपनी मर्जी के। इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है, सबसे पहले जब चार्ट को आप क्लिक करेंगे डिजाइन और फॉर्मेट का आपके सामने आएगा, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी डिजाइन जो है वो चार्ट का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट ऐसे पसंद है तो आप ऐसे वाला सिलेक्ट कर लें। अगर आपको ये वाला चार्ट पसंद है, इस तरह का है, जैसा आपका दिल करे आप वैसा चार्ट्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये वाले चार्ट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन ऊपर ही दे दी गई है, जैसे लैपटॉप सेल्स की है, उसी तरह आपके मोबाइल सेल्स की है, एलईडी सेल्स की और फ्रिज सेल्स की इंफॉर्मेशन उसने आपको मुकम्मल तौर पे यहाँ पर दे दी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चेंज कलर्स में जाके आप अपने चार्ट का कलर और हर तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी राइट साइड पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर आपका जो है वो चार्ट्स एलिमेंट अवेलेबल होंगे। जो बेसिकली एक्सेल, एमएस एक्सेल जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उनको ऑटो पे यहाँ पर लाते, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते उसको वो फिलहाल चेक नहीं करता। अगर आप अपने हिसाब से इसको ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डाटा लेवल अगर अपने पास लेके आना चाह रहे हो तो आप रख सकते हैं। डाटा टेबल है अगर, तो वो फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और दूसरा जो है एरर बार्स आ जाएंगी। गाइडलाइंस हैं, अगर आप गाइडलाइंस ख़त्म करना चाहते हैं तो जैसे वो गाइडलाइंस ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी तरह अगर ट्रेंड है, जिस तरह यूके, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ये छोटे छोटे क्यूब्स के साथ लिखा हुआ है, अगर ट्रेंड लाइन के मुताबिक लेके आना चाहते हैं जैसे ओके करेंगे ये बार्स की सूरत में आपके सामने शो हो जाएगी। तो इस तरह की जो है आप अपने पास इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चार्ट को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टाइल का और कलर का। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी स्टाइल और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है इस फीचर्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल्टर का। फिल्टर वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर तो आप अपनी सेल्स के अंदर सिर्फ यूके की सेल देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यूके पे क्लिक करना है, तो वो आपको जो है वो यूके की सेल शो करवाएगा। उसके बाद अगर आप यूनाइटेड स्टेट की देखना चाहते हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की दिखाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की और इसी तरह कनाडा की। इसके अलावा ये फीचर आप इस पर क्लिक करेंगे तब ही आपको वो इंडिकेट कर देगा आपके जो रॉ इन्फॉर्मेशन वाला टेबल है उसके अंदर। जैसे ही आप बार पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन इस टेबल में इस जगह से ली गई है। उसके बाद एमएस एक्सेल में जो है फॉर्मेट का ऑप्शन आता है इस चार्ट पे। इस चार्ट के फॉर्मेट ऑप्शन में बेसिकली ये भी डिज़ाइन की ही तरह एक फॉर्मेट है जिसके ज़रिए आप अपने चार्ट की जो है वो इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं किसी भी तरह से। आप प्लस माइनस जो भी है वो आप इसके अंदर वो चार्ट का कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है बार का।
बार का जो ऑप्शन है वो हमारा किस लिए यूज होता है, अगर आपका चार्ट का जो कॉलम है वो हॉरिजॉन्टल वर्जन में होता है, ये आपके जो अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ये उसको कंपैरिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर देता है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपका डाटा कई तरह से हो सकता है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे कंपैरिजन हो सकती है, सर्वे रिजल्ट एनालाइज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन, डिफरेंट तरीके के आपके बार हो सकते हैं। और ये आपका जो कॉलम बार वाला कॉलम है, ये आपकी जो बड़ी लॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है, जो ज़्यादा एज डाटा आता है, उसको ये बार की सूरत में लाके दिखाता है। और ये आपके सामने है, फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह एक मिसाल है, इसमें सैलरी के हवाले से डाटा दिया गया है, जिसमें आपको मंथ आपके साइड पे आ गए हैं और वो सैलरी की जो रेंज है वो नीचे शो कराई गई है। इसके अंदर भी वही सारा चीज़ें कस्टमाइजेशन है जो मैंने आपको इससे पहले कॉलम वाले बार में बताई है। तो इसी तरह इसके ऊपर डिज़ाइन है, फॉर्मेट है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसको हर तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें जाके आप अपना इसका कलर चेंज कर दें, ब्लैक रखना है ब्लैक, ब्लू, रेड, जिस तरह मर्जी आप रखना चाहते हैं तो वो आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है बेसिकली लाइन का। लाइन चार्ट जो है वो आपके ट्रेंड का टाइम को साथ दिखाता है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस लाइन चार्ट में आती है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने जो चार्ट है ये बेसिकली आपके रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर रहा है कि भाई आप जो है जनवरी में आपके पास कितना रेवेन्यू था, फेब में कितना था, मार्च में कितना है, अप्रैल में कितना है, मई, जून, इस तरह आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अप्रैल में आकर अगर मैं इसको कर देता हूँ 6 लाख, तो वो ऑटोमेटिकली देखें उसको उसने चेंज कर दिया। आपने सिर्फ अपने डाटे में चेंज करना है, यहाँ पर वो ऑटो पे आपकी सारी चीज़ें चेंज करेगा। और इस ऑप्शन के अंदर भी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताया, डिज़ाइन और फॉर्मेट। इसके बाद आता है पाई और डोनट चार्ट के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले डोनट चार्ट है, ये इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ पर जाकर पाई की बेसिकली ये एक अपडेटेड वर्जन ये इसका जो है वो चार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं पाई चार्ट के ऊपर। इसके अंदर जो आप बेसिकली आप देख सकते हैं, आपको उसमें अलग अलग तरीके से आपको बेसिकली अपनी कंपनी का शेयर होता है, एनुअल कॉस्ट होती है वो उसने बताई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एनुअल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो उसने अलग से इसको मेंशन किया है, देखिए यहाँ पर। इसके बाद मार्केटिंग का यहाँ पर भी वो कलर के हिसाब से आपको शो करवा रहा है। मार्केटिंग जो है वो रेड उसके साथ मार्क की हुई उसने, देखें आपके सामने मार्केटिंग का शेयर भी आ रहा है, इस तरह एचआर का भी आ रहा है, और आईटी डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट भी आपके सामने ये शो करवा रहा है। तो इसके अलावा इसके साथ जो अगला हमारा जो डोनट का चार्ट है वो उसी का अपडेटेड वर्जन है, बस उसमें ये है कि वो इस सूरत में दिखाई देता है। इसी तरह आप जाके अपने हिसाब से कोई भी डाटा चेंज कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, आप जिस तरह मर्जी चार्ट अपने मुताबिक जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है वो है एरिया चार्ट का। एरिया चार्ट बेसिकली ये आपकी दो वैल्यूज का कंपैरिजन होता है, उसमें जो आपको शो करवाता है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। एरिया चार्ट बेसिकली लाइन चार्ट का इनहेंसिंग वर्जन है, जहां पर लाइन के नीचे एरिया फिल होता है। ये चार्ट क्यूमुलेटिव डाटा को विजुअल एम्फसाइज करता है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रॉफिट एक्यूमुलेशन ओवर टाइम, एक्स वाई जेड, आपका ईयर वाइज कस्टमर डाटा, हर तरह से आपको इन्फॉर्म कर सकता है। जैसे इसके अंदर आपको दिखाया गया है 2019 में 12,000 कस्टमर बेस थी। देखें सबसे पहले उसने ये देखें 10,000 और 20,000 इसके दरमियान जो है उसने इसको रख के शो करवाया कि यहाँ पर 12,000 शो हो रही है। उसके बाद जो है 2020 में 18,000 रुपये थी, तो वो शो कर सकता है कि आपको 2020 में वो आपको यहाँ पर 18,000 शो करवा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखें एयर वाइज आपको इंडिकेट किया गया है कि आपका एयर की जो लाइन है वो ब्लू है, वो नीचे शो करवा रहा है, और आपकी जो कस्टमर बेस लाइन है वो ये रेड लाइन है जो आपको शो करवा रहा है। उसके बाद जो हमारे पास चार्ट है वो है कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट ज़्यादातर जो है वो एक साथ कॉम्बिनेशन के लिए होता है। ये आपके जो प्रॉफिट सेल्स की जो कंपैरिजन है उसके लिए यूज़ होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होता है, परफॉर्मेंस और टारगेट विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट में आपको सेल्स का टारगेट और एक्चुअल सेल्स का टारगेट दिया गया था। उसके अंदर जो हमारा सेल्स टारगेट था वो 5 लाख था,
लेकिन एक्चुअल हमने जो सेल की है वो 5,10,000 रुपए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारी सेल है, आप ये रेड लाइन देख सकते हैं, ये 5 लाख से थोड़ी सी जो है वो ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इसने इस सेल्स के मुताबिक जो है इसको इंडिकेट किया है। इसी तरह फेब में 5,20,000 था और यहाँ पर एक्चुअल हमारा सेल टारगेट 5,10,000 था, लेकिन जारी बात है वो जो सेल टारगेट से ये कम है, तो इसलिए आप देखें इसका जो बार है, रेड बार, वो बिल्कुल इसके साथ टच हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये इसको नेगेटिव शो करवा रहा है। इसी तरह बाकी मार्च अप्रैल में जिसका डाटा आप अपने सामने देख सकते हैं कि वो सामने इसके बिल्कुल शो हो रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला डाटा है वो है स्कैटर्ड चार्ट का। इसमें जो है आपको डॉट की सूरत में आपको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाता है। ये चार्ट तब यूज होता है जब कोरिलेशन या ट्रेंड एनालाइज करना हो। इसके अंदर आपका हाइट, वेट, स्टडी आवर्स और मार्केटिंग स्पेंड एंड रेवेन्यू भी हो सकता है। जैसे इसके अंदर आपने दिखाया स्पेंड रेवेन्यू जो है हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने 50,000 लगाए हैं, जिसके ऊपर हमारी सेल जो है वो 2 लाख रुपए है। तो 50,000 जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और जो हमारी सेल है उसको वो यहाँ पर शो करवा रहा है कि ये 2 लाख पे है, जिसका इसके साथ देखें 2 लाख जो है बिल्कुल यहाँ पर लाइन्स के साथ आगे इंडिकेट करवा रहा है। इसी तरह हमारा जो अगला जो वो 70,000 था और हमारी जो सेल्स ये 2,60,000 हुई है, तो वो देखें ये 80 और 60 के दरमियान यहाँ पर इसको एरो को शो करवा रहा है और 2 और 3 के दरमियान 2,60,000 के करीब जाके इसका पॉइंट शो करवा रहा है। तो इसी तरह हमारा जो तमाम जो सेल्स होगी आपको वो पॉइंट डॉट में आगे भी आपको शो करवाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी वीडियो होगी स्पार्कलाइन के ऊपर। थैंक यू।